सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी की चर्चा कर रहे हैं, जिसको देव उठनी भी लोग बोलते हैं, देव जागरण भी बोलते हैं। इस वर्ष यह पावन पर्व 12 नवंबर दिन मंगलवार उत्तराभाद्र नक्षत्र में पड़ रहा है। क्या करें इस दिन? ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवान नारायण का जागरण हो रहा है। सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। देवता भी उत्सव मनाएंगे और हम पृथ्वीवासी भी उत्सव मनाएंगे। तो इस दिन सारी परंपराएं आपको पहले से विदित ही हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिनकी चर्चा से हम अवगत होंगे। तो कुल मिलाकर के इस दिन पहले तुम ध्यान रखेंगे कि जो तुलसी माता का विवाह है, व्रत का पारण है और अन्य पूजन है, इनका समय तो 12:30 बजे तक भद्रा है। भद्रा के बाद ही तुलसी माँ का विवाह और जो अन्य भगवान का पूजन करेंगे तो ज़्यादा प्रशस्त रहेगा। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा इस दिन गन्ने के रस का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन गन्ने का रस पान जरूर करना चाहिए और भगवान को भी गन्ना भेंट करना चाहिए। तो इसके माध्यम से हमारा जीवन भक्ति के रस में बना रहता है। रसमय जीवन यानी भगवान के प्रेम रस, भक्ति रस में हमारा जीवन व्यतीत होता है। और भगवान के भक्ति में जो जीवन व्यतीत होता है उसमें कोई बाधा, कोई संकट नहीं होते हैं। इसलिए इस पूजन में हमें गन्ने का प्रयोग अवश्य करना है। साथ ही साथ यह व्रत जो है तो स्मार्त, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी संप्रदायों के लिए 12 नवंबर को ही मनाना है। इसमें इस बार ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन का कोई अंतर है। एक दिन सब लोगों को ये उत्सव मनाते हुए तुलसी माता को पीले या लाल गुलाबी वस्त्रों से अलंकृत करके, अन्य आभूषणों से अलंकृत करके, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहना करके, नहीं है तो फिर केले का वृक्ष और तुलसी का पौधा, ये दोनों रख करके इससे भी विवाह उत्सव मना सकते हैं। उनका गठबंधन करके हल्दी और जल से उनका पाद प्रक्षालन करेंगे, पांव पूजेंगे। इस दिन तुलसी से विशेष पूजन करने से भी भगवान की बड़ी कृपा होगी, लेकिन सावधान रहें। क्योंकि इस दिन तुलसी माँ का विवाह हो रहा है। तो 1 दिन 2 दिन पहले तुलसी रख लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस विवाह के दिन तुलसी को तोड़ना उचित नहीं है। और विशेषकर अगर भूल हो ही गई है तो जिस तुलसी का पूजन कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उस वृक्ष से ना तोड़ें, किसी दूसरे वृक्ष से तोड़ लें। और तोड़ने के लिए मंत्र भी है कि तुलसी ब्रह्मपुत्री चा बालकांच तपेश्वनी विष्णु कार्य ताम मम दोषो न दीयते। इस मंत्र को पढ़ करके माँ को प्रणाम करें और उसे क्षमा मांगते हुए उनके पत्तों को तोड़ करके भगवान को अर्पित करने के लिए चढ़ाएं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए, अपने घर के सदस्यों की संख्या के बराबर, आप घर में 5 लोग हैं तो 5 दल चढ़ा दीजिए। दूसरा नियम तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उम्र की संख्या के अनुसार तुलसी के दल चढ़ाए, तो उसको बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो 108 दल तुलसी का चढ़ा दिया तो कहना ही क्या है। और सूखे तुलसी के जो लकड़ियां हैं उनको आप 7, 9, 5, 11 ऐसे विषम संख्या में लेकर के उसको मौली से बांध करके घी में डुबो दीजिए और उसे भगवान के सामने दीपक जलाएंगे, उसे से आरती करेंगे। तो इससे जो सौभाग्य की प्राप्ति होगी उसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और इस दिन तुलसी वृक्ष का रोपण करना कई यज्ञों के फल के बराबर होता है। वैसे भी कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा जो लगाते हैं तो उन्हें कभी काल के पास में बंधना ही नहीं पड़ता है। फिर भी अगर हम नहीं कर पाए हैं तो इस दिन जरूर एक तुलसी का पौधा किसी भी मंदिर में, अपने घर आंगन में कहीं भी लगा दें। इससे हमारा सौभाग्य अक्षय हो जाता है। तो अपने सौभाग्य को, खासकर उन महिलाओं को यह काम अवश्य करना चाहिए जिनका दाम्पत्य जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मुटाव है, तो वो इस प्रयोग को जरूर करें। लेकिन सावधान, मंगलवार दिन है तो गड्ढा जो है तो 1 दिन पहले खोद के रखें। अगर गमले में लगाना है तो गमले में ये काम कर सकते हैं मंगलवार को भी। तो अपने सौभाग्य की वृद्धि और दाम्पत्य जीवन की जो कटुता है वो भी दूर होगी। और उस दिन तुलसी माता की जिनके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कलह है, अशांति, उतार चढ़ाव है, उनको तुलसी माता की भगवान विष्णु के साथ या केले के साथ
27 फेरे लेने हैं और हल्दी की गांठ प्रत्येक फेरे में चढ़ाते जाना है। जिनको पुत्र की अभिलाषा है कि हमारे कोई संतान हो जाए, तो उनको विष्णुकांता का पुष्प और पान का पत्ता ये लेके 27 फेरे लेने हैं। जिनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत ही गलत मार्ग में चले जा रहे हैं, उनको चंदन की लकड़ी, हल्दी और कमलगट्टे के दाने ये लेकर के फेरे लेने हैं। जिनको प्रेत बाधा, भौतिक बाधा या रोग बाधा, कोई भी बाधा यानी शरीर में उनको कोई न कोई समस्या है, कष्ट है, तो उनको काली मिर्च और लौंग लेकर के परिक्रमा करने हैं। तो इसके माध्यम से उनको और पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य लाभ, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और जो लोग काफ़ी गंभीर रोगी से ग्रस्त हो गए हैं, अत्यंत उनको रोग घेर लिया है, अब वो तो आज की भाषा में कहें तो आईसीयू में, वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर पहले, जहाँ पे आपने भगवान नारायण का और तुलसी माँ का पूजन किया है, यहाँ पर एक कटोरी में गौमूत्र रख लें और दूसरी कटोरी में गंगा जल रख लें। गंगा जल में तुलसी डाल दें, गौमूत्र में कपूर डाल दें और इस जल को अपने दोनों हाथ में ले करके, दाहिने हाथ में गंगा जल होगा, बाएं हाथ में गौमूत्र होगा और उसमें ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल करके और 27 बार परिक्रमा कर लेंगे। इसके माध्यम से वह गौमूत्र और गंगा जल इतना पावन हो जाएगा और उसमें ऐसा प्रभाव होगा कि ऐसे रोगी को थोड़ा थोड़ा आप पिलाते जाइए। अगर पीते नहीं बन रहा क्योंकि वेंटिलेटर में है, तो केवल उसके बिस्तर में शरीर